हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। तो जैसे कि आपको पता होगा कि पिछले क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, जो कि पार्ट 1 है इस वीडियो का। तो ये सेकंड पार्ट है, इस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का सेकंड पार्ट है ये वीडियो। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जाओ और चेक करो, लिंक दिया हुआ होगा, तो वहाँ से देख लो। ठीक है, एक प्लेलिस्ट भी बना है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के नाम से, वहाँ से देख सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट देखना ज़रूरी है तुम्हारा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आज लिए हैं, ये जो फर्स्ट चैप्टर में कंसेप्ट पढ़े थे उसको किस तरह से अप्लाई करो उसको जानने के लिए यह क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, जब तक उसे क्वेश्चन में तुम नहीं लगा पाओ उस कंसेप्ट को, तब तक वो कंसेप्ट जानना व्यर्थ है। तो कंसेप्ट को आज हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह के वीडियोस तुमको रेगुलर बेसिस पे पार्ट वाइज मिलती रहें। ठीक है, ताकि जब नेक्स्ट पार्ट आए तो तुमको पता चल जाए कि वीडियो आ चुका है। तो इसके लिए करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है नीचे दिया हुआ रेड बटन को। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम्पल से ही लिया है, एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो सोचा कि वहीं से स्टार्ट करूं। तो देखो ये क्वेश्चन है, गिवन tan इक्वल्स टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो यहाँ पर tan ए दिया हुआ है। अब इसलिए बोले कि इससे प्रीवियस पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो पिछले क्लास में मैंने बताया था, याद करने का एक तरीका बताया था। क्या था? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। ये केवल याद करने के पर्पस के लिए मैंने बताया था। ठीक है, कोई इसका और अर्थ ना निकाले। ओके, तो देखो ये क्या हो गया, साइन कोस tan, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस। ठीक है, तो साइन का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुमको एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ऐसे, ए बी सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है tan ए, तो क्वेश्चन में गिवन है tan ए इक्वल्स टू, अब देखो tan ए क्या होता है, tan ए हम लोग जानते हैं, मीन्स अगर इस ट्रायंगल पे देखें तो इस एंगल का बात किया गया है tan ए। ठीक है, तो tan ए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर भी देख सकते हो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसका परपेंडिकुलर BC हो गया, तो यहाँ लिख लो BC, और बेस हो जाएगा AB। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4/3 है, तो 4/3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये रेशियो में, तो रेशियो अगर पढ़े होगे तो पता होगा तुमको कि रेशियो में जब भी लिखा होता है मीन्स क्या होता है, ये दोनों नंबर किसी सेम एक ऐसा फैक्टर नंबर होता है जिसका मल्टीपल होता है। मीन्स इसको हम लोग क्या मानते हैं, अगर जब भी रेशियो में रहता है कोई चीज़ तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे 4/3 है, इसका मीन्स है कि BC क्या है, 4x है, एंड AB क्या है, 3x है। मीन्स किसी एक नंबर का मल्टीपल है दोनों, और वो दोनों सेम नंबर होगा, यहाँ और यहाँ सेम नंबर मल्टीपल होगा। ठीक है, तो उसको 4x 3x, तो BC हमारा यहाँ पर है तो इसको यहाँ पर भी लिख लो, ये क्या हो गया 4x हो गया, AB हमारा 3x हो गया। चलो अब तुमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो tan थीटा हो गया, अब क्या क्या बचा है, sin थीटा बचा है। तो sin थीटा निकालने से पहले देखो sin थीटा में हमको ज़रूरत पड़ेगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो sin A ये परपेंडिकुलर है इसका, ये बेस है, तो ये हाइपोटेनस होगा। तो इसका वैल्यू तो तुमको नहीं पता है, ये और ये तो पता है। ठीक है, तो ये निकाल नहीं सकते हो क्या, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता था, हाइपोटेनस स्क्वायर, देखो ये सब चीज़ तुमको आना चाहिए पहले से। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है 4x है, तो 4x का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, बेस 3x है, तो 3x का स्क्वायर।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। अब h निकालना है तो क्या करो, इसको तो पहले जोड़ लो और ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर। तो अब इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। अब देखो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5। अब x स्क्वायर है, 2x है, तो इसका स्क्वायर रूट 1x बचेगा, 5x। मीन्स तुमको ये पता चल गया, ये क्या हो गया, 5x। ओके, अब तुमको सारा साइड पता है, तो सारा साइड पता है तो साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे निकालोगे। तो अब ये हो गया, अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट आगे हम लोग सॉल्व कर सके। तो इसको जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लो और पॉज कर लो वीडियो को, और पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब हम लोग आगे इसके प्रोसीड करते हैं। तो देखो टैन थीटा, साइन, अगर हम साइन ए निकालना चाहे, हम लोग को अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने बोल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, साइन ए, कोस ए, टैन ए तो गिवन था, कोसेक ए, सेक ए, ये सारा चीज़ निकालना है। ठीक है, तो देखो साइन ए क्या होता है, यहाँ पे फिर से आ जाओ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर इसका है BC, तो हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस है AC। इसका वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू है 4x और AC का वैल्यू है 5x। अब देखो x और x तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 4/5। तो साइन ए हो गया 4/5। इसी तरह कोस ए, कोस ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से आ जाओ, फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो यहाँ पर बेस क्या है, AB, हाइपोटेनस AC, AB का वैल्यू है 3x और AC का वैल्यू है 5x। x और x अगेन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3/5। ओके, समझ में आ रहा है सबको। देखो टैन हो गया, साइन हो गया, कोस हो गया, अब क्या बचा, कोसेक। अब कोसेक का क्या बताया था, किसका उल्टा था, ये साइन का उल्टा था। तो साइन अगर P/H है तो कोसेक क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। तो यहाँ पर H क्या है, अगर एंगल A का देखें तो हाइपोटेनस AC है, तो इसीलिए कोसेक A इक्वल्स टू AC बाय और P क्या है, BC। तो AC का वैल्यू हो गया 4x और BC का वैल्यू हो जाएगा 5x। कैंसिल करो, 4/5। देखो बोले थे ना जब बताए थे, तो साइन का उल्टा है, यहाँ 4/5 आया था, यहाँ पर क्या आ गया, 1 मिनट, कहीं पे गलती है क्या, अच्छा यहाँ पे देखो वैल्यू गलत पुट कर दिया ना। क्या था यहाँ पे, कोसेक ए का हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस AC, हाँ तो यहाँ 5 आएगा। ठीक है, AC का वैल्यू क्या है, 5x है, और BC का वैल्यू क्या है, 4x। तो देखो ये हमेशा उल्टा आना चाहिए, 5/4। यहाँ 4/5 था तो कोसेक ए कितना आ गया, 5/4 आ गया। क्लियर। अब देखो कोसेक ए हो गया, अब सेक ए निकालेंगे। सेक ए क्या बताए थे, कोस ए का रेसिप्रोकल या तो फिर कोस ए का उल्टा होता है। ठीक है, तो सेक कोस ए क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस है, तो सेक ए क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस। हाइपोटेनस कौन है, AC है, तो AC बेस है AB। तो AC का वैल्यू है 5x, AB का वैल्यू है 3x, x कैंसिल हो गया, 5/3। 1 2 3 4 5, एक बच गया, और कौन है वो, कोसेक से कॉट ए। कॉट ए टैन ए का उल्टा होता है, इसका उल्टा होगा कॉट ए। तो P/B टैन ए होता है, तो इसका उल्टा B/P हो जाएगा। तो B क्या है, बेस है, बेस है AB, और P है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया, BC। तो AB का वैल्यू है 3x और BC का वैल्यू है 4x। तो x तो अगेन कैंसिल हो जाएगा, 3/4। तो देखो तुमको फाइंड करने बोला गया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, एंगल ए से। अगर इसी क्वेश्चन में वो और कुछ पूछना चाहता तो, और अगर इसी क्वेश्चन में अगर वो ये भी पूछता कि ऑल्सो फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल सी, तो इस एंगल को कंसिडर करके हम लोग करते। ठीक है, अगर इस एंगल को कंसिडर करते तो देखो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाता है, इसके जस्ट ऑपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये बेस हो जाता, और हाइपोटेनस यही रहता। सारा यही फार्मूलाज लगाते और इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो सारा नोट डाउन कर लो, और
होप सो कि तुमको समझ में आ रहा होगा। ये कंसिडर करते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज क्लास यहीं रखते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जो इससे पहले वाले क्लास में बताया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो नहीं देखे हो तो एक बार जाकर ज़रूर देख लेना। क्योंकि ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देखोगे तो शायद कुछ लोगों को लगेगा कि ये टैन थीटा क्या है, साइन थीटा क्या है, ठीक है। तो इसीलिए इससे पहले वाले क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है और किस तरह से याद करना है वो भी बताया है, और ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये तरीका भी बता दिया याद करने के लिए, जिनको याद नहीं होता है वो ऐसे याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।